समझिए, आशीष तैयार है बताने के लिए क्यों डिवीज लैब आज घटा है। आशीष बताइए। सर बिल्कुल एक दवा है एंट्रेस्टो। एंट्रेस्टो वेरी नाइस, इजी है। इजी है नाम लेने में। ऐसे नहीं था, जब आया तब मैंने कोशिश की, फिर मैंने छोड़ दिया। आपने अच्छे से बताया एंट्रेस्टो, इसलिए याद होगी। कौन सा था? यस इंटेक्ट। यस, वो परसों जो दवाई थी तो किसी याद हो गया ना, संधि विच्छेद कर रही थी। यस इंटेक्ट। हाँ, एंट्रेस्टो थोड़ा स्टाइल में बोल रहे हैं आप। आपने कॉन्फिडेंस दे दिया ना सर। बहुत बढ़िया, बताइए जी। सर नोवार्टिस की बहुत बड़ी दवा है। यूरोप में देखें तो $6 बिलियन से ज्यादा का इसका बाजार है और ये काम आती है जो हार्ट के इलाज है। इसमें हार्ट फेलियर अगर हो जाता है तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट के कामकाज में ये दवा आती है और डिविस लैब इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। दरअसल अगर आप देखें तो एमएसएन फार्मास्यूटिकल ने इसके जेनरिक वर्जन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि नोवार्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है, $6 बिलियन से ज्यादा का है, तो इसके पास ऑलरेडी पेटेंट है। तो इसी पेटेंट को जेनरिक के तौर पर एमएसएन फार्मास्यूटिकल ने जो है चैलेंज किया था। इससे पहले हमने देखा था कि लोअर कोर्ट ने एमएसएन के फैसले पर जो है पूरा तरीके से सहमति दिखाई थी, लेकिन इसके बाद से जो यूएस कोर्ट है उन्होंने इस फैसले को दोबारा अगर आप देखें तो सिमिलर तौर पर सेम जजमेंट यहां पर दिया है। अब दरअसल अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कारोबार है डिविस लैब के लिहाज से, क्योंकि नोवार्टिस के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस पूरे सीडीएमओ बिजनेस में 19% से ज्यादा का योगदान ये रखते हैं। और अगर आप एबिटा के लिहाज से देखें तो तकरीबन 12% के आसपास का योगदान है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी इशारा करके बता रही हैं कि FY26 अंत से पहले ऐसा माना नहीं जा रहा था कि ये जो जेनरिक का पेटेंट है वो हट जाएगा। तो डिविस लैब के जो एस्टिमेट्स और प्रीमियम वैल्यूएशन में इसमें अभी तक ये पूरी तरीके से फैक्टर्ड नहीं है और इसी के चलते हमने देखा कि जैसे ही खबर आई इस स्टॉक में बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हैं डिवीज लैब की और जो एकाएक गिरावट आई थी उसकी पूरी क्या कारण था उसके पीछे वो आपको आशीष ने यहाँ पर बता दिया। आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं। चार्ट पे राय ले लेते हैं। हाँ चलिए। मेरे को लगता है कि घटने के बाद थोड़ा रिकवर भी हुआ है। ट्रेंड तो मजबूती का है। अगर फंडामेंटली धर्मेशी आप ट्रैक करते तो आप बताएं, नहीं तो चार्ट में हमारे पास कुणाल जी तो ही है संकट मोचक। अली जी संकट मोचन का सहारा लेते हैं। अभी ये मामला जब तक सलटता नहीं है। वैसे धर्मेशी ये संकट मोचक हैं, लेकिन इनके प्रिय मित्रों पे कई लाइफ में संकट इन्हीं की वजह से आए हैं जो आज भी संकट की वजह से आ नहीं पाए हैं। समझ तो गए होंगे आप जी। कुणाल जी बताएं चार्ट्स। अनिल जी एक मामूली सा संकट मुझे ये आया कि बीच में अनिल जी ये आवाज कट गई थी, पर अनिल जी दोहराएंगे शेयर का नाम। बहुत ज्यादा आपकी तारीफ हो रही थी, इस वजह से आप सुन नहीं पाए होंगे और वो अच्छा ही किया आपने, जो नहीं सुना रह गया तो अच्छा ही हुआ है। जी सर, डिवीज लैब के चार्ट से बताएं। अनिल जी देखिए, डिवीज का अगर आप बात करें तो जिस प्रकार से आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि अनिल जी ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। कुणाल जी सुनिए, आप कुछ 400 लेवल बताने वाले थे। तो अनिल जी देखिए चार्ट में अगर आप देखें तो आज जरूर कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं है। मुझे अभी भी स्टॉक स्ट्रांग लगता है और 5700 के आसपास सपोर्ट है, तो अगर नीचे के लेवल्स पर मिलता हो तो मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। इस न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो कुल मिलाकर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। 5700 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्ट्रक्चर स्ट्रांग दिखता है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, गिरावट आई लेकिन रिकवरी भी आई है और इसको अब आप कंसिडर करिए। पारादीप फॉस्फेट जरा इस पे